हेलो, अब आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो मुझे नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं फिर। ठीक है, मुझे नहीं आ रही बिल्कुल भी। अब हमें शो करना है एन आइडल ऑफ S of a commutative ring with unity is maximal if and only if RS is a field। ठीक है, अगर ये फील्ड है तो। अब क्योंकि ये क्या है, मैक्सिमल है, तो R इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, तो R ओवर S भी क्या होगा, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगी। क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने किया ना कि अगर S के अंदर यूनिट एलिमेंट है तो R ओवर S भी क्या होगा, इसके अंदर भी यूनिट एलिमेंट होगा, तो ये भी क्या होगी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने एक एलिमेंट ले लिया S प्लस ए दैट बिलोंग्स टू R ओवर S। बी एनी नॉन जीरो एलिमेंट, क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट ही हमें लेना है फील्ड के लिए, इसीलिए। ठीक है, तो देन शो दैट R over S is a field. All we need to show that S plus A is invertible and S plus A का इनवर्स इसमें बिलोंग करता है, कि उसको फील्ड शो करने के लिए इन्वर्टिबल होना चाहिए और इसमें ये बिलोंग करता है, ये हमें दिखाना है कि अगर S प्लस ए R ओवर S को बिलोंग करता है तो इसका इनवर्स भी इसमें बिलोंग करेगा, दैट इज। ठीक है, तो अब हम ले लेंगे कि ए आर, क्योंकि मैक्सिमल आइडल है तो ए आर इज इक्वल टू ए आर, स्मॉल आर ले रहे हैं हमें, दैट बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ठीक, और ए आर क्या है, ए से जनरेटेड है, क्योंकि प्रिंसिपल आइडल है ऑफ आर जनरेटेड बाय ए। सिंस सम ऑफ टू आइडल्स इन एन आइडल देन एस प्लस आर, एस प्लस ए आर विल बी एन आइडल। ठीक है, क्योंकि टू आइडल का सम क्या है, एक आइडल होता है, तो इस तरह से अगर हम एस और ए आर का भी ऐसा हम करेंगे वो भी आइडल होगा। यानी कि ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 प्लस ए इंटू 1 की फॉर्म में। तो ए क्या हमने ले, 0 क्या ले लिया हमने, एस का एलिमेंट ले लिया, ए और 1 क्या हमने, कि एक तो है ही, 1 क्या एलिमेंट ले लिया हमने आर का, जो कि पहले ही हमें गिवन है, और ए नॉट एन एलिमेंट ऑफ एस। यहाँ पर हम ए को एस का एलिमेंट नहीं ले रहे हैं, तो एस क्या होगा, सबसेट ऑफ एस प्लस ए आर होगा, और इनका जो सम होगा ऑब्वियसली वो आर को बिलोंग करेगा। यानी कि हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एस प्लस ए आर, क्योंकि एस एस मैक्सिमल है तो ये क्या होगा, आर के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हमने 1 लिया इसका एलिमेंट एस प्लस ए आर का, क्योंकि 1 किसका एलिमेंट है, आर का। 1 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एस, और ए आर क्या है, हमने ये तो गिवन ही था, आर ये क्या है, कैपिटल आर का एलिमेंट ले लिया यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, मुझे आवाज आ नहीं रही है तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं, मुझे एक बार कंफर्म कराओ। ठीक है, तो s प्लस 1 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं s, और 1 किसका एलिमेंट है, s प्लस ए आर का, नीचे यहाँ पे, और इसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं। ठीक है, s प्लस एस, कैपिटल एस प्लस स्मॉल एस प्लस ए आर को हम स्प्लिट करके इस तरह से लिख सकते हैं, और ये क्या आ गया, इसका एलिमेंट एस प्लस ए आर आ गया। ठीक है, और इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, इस वाली लाइन को इस नीचे यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, तो एस आर इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एस ए। क्यों, क्योंकि जब कोई भी एलिमेंट और उसके इनवर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट को। बिगिनिंग में हमने s प्लस 1 क्या आ गया, s प्लस ए इंटू एस प्लस आर, तो s प्लस ए का इनवर्स क्या है, s प्लस आर है, तभी तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, s प्लस ए। ठीक है, यहाँ से
तो अब हमने क्या प्रूफ कर दिया कि भाई ये इन्वर्टेबल है, यानी कि इसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो आर ओवर एस क्या है, फील्ड है। क्यों? क्योंकि हम नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए कर रहे थे और वो इन्वर्टेबल शो हो गया, यही हमें पढ़ना होता है इसमें। ठीक है, यही हमें शो करना होता है। अब इसका कन्वर्सली कर रहे हैं हम, यानी कि आर ओवर एस फील्ड है तो एस डैश भी यानी आइडल ले लिया आर का। ठीक है, कैसा कि एस उसका सबसेट है और एस डैश किसका सबसेट है, आर का। तुमने कोई एक एलिमेंट ले लिया एस डैश में जो कि एस का एलिमेंट नहीं, यानी कि एस डैश में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है एस के से ज्यादा, है ना। ठीक, तो एस प्लस स्मॉल एस को ऐड करेंगे तो वो भी एस के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एस उसके अंदर है ही नहीं। तो s प्लस स्मॉल s इज अ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ r ओवर s। ठीक है, क्योंकि ये फील्ड है और नॉन जीरो एलिमेंट ही इसमें लेंगे। सो कैपिटल S प्लस स्मॉल s हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि इन दोनों इनके पास क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए, तभी हम इसको शो कर सकते हैं। अब हमने कंसीडर कर लिया कि भाई s प्लस टी इसका इनवर्स है। इनवर्स है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें आइडेंटिटी आनी चाहिए। ठीक, और इसको हम इसमें दिखा सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट करके इसका। ठीक है, तो हम कैपिटल एस प्लस एस इंटू टी ले लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू एस प्लस वन। और हम इसको एस टी माइनस वन करके दैट बिलोंग्स टू एस भी दिखा सकते हैं। और हमने एस टी माइनस वन इज इक्वल टू एस डेस ले लिया जो कि एस का एक एलिमेंट है। ठीक है, एक एस का एलिमेंट ऐसा ले लिया कि एस टी माइनस वन के इक्वल है वो। ठीक, तो वन को हम क्या दिखा सकते हैं, एस टी माइनस एस डेस दैट बिलोंग्स टू एस डेस। तो एस डेस क्या है, आइडल ऑफ आर विद यूनिटी एलिमेंट। ठीक है, हेंस एस इज अ मैक्सिमल आइडल, यानी कि कन्वर्सली इसको दिखाना था क्योंकि इफ एंड ओनली वाली कंडीशन है इसीलिए। ओके, क्लियर। सो फिर हम नेक्स्ट करें, कुछ पूछना है? मुझे आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, या तो रिजॉइन करके चेक कर लो। क्योंकि फिर मुझे ना बार बार ऐसे स्क्रीन चेंज करके देखना पड़ेगा आगे पीछे आगे पीछे, एक साथ ना स्क्रीन पे फिर ये चैट बॉक्स दिखता नहीं है। हेलो हेलो, हाँ हेलो अब आ रही है। हेलो, हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। ओके ओके मैम ओके हाँ पूछो। मैम मैं ये वाला कह रही थी कि नाउ के बाद नीचे स्टेप दे रखा है ना, कैपिटल एस प्लस स्मॉल एस इज नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ दिस आर बाय एस। ये वाला हाँ नाउ सो से ये वाला। हम्म यस ऊपर वाला जो थ्योरम है 6.11.3 वाली, उसमें नाउ के नीचे हम्म अच्छा, कन्वर्सली यहाँ में पे नाउ के नीचे। ये हाँ एक हाँ हाँ हम्म देखो, अगर हम इसको फील्ड ले रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके हम्म नॉन जीरो एलिमेंट होंगे, ये पहली कंडीशन है, ये फील्ड की ये डेफिनेशन तो है। ठीक है, ओके इसीलिए हम इस तरह के एलिमेंट लेंगे, यानी हमने एक एलिमेंट कंसिडर किया जो कि एस का नहीं है बट वो एस डेस के अंदर है। ठीक है, मैम एक तो और जब चीज ही हम समझ में दोनों आई, का अगर हाँ हाँ अगर कैपिटल एस में स्मॉल एस बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका एडिशन कर देंगे तो भी नॉट बिलोंग्स टू दैट होगा, क्योंकि यस कैप स्मॉल एस नहीं बिलोंग करता है।
ओके, सो ये नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R बाय S हो गया। तो मतलब अगर ये कैपिटल एस में फील्ड बिलोंग, है, बोलो। तो कैपिटल एस में बिलोंग नहीं करेगा बट R बाय S में बिलोंग करेगा बिकॉज इट्स अ फील्ड। कैपिटल एस तो आइडियल ऑफ R है हम, क्योंकि ये आर में तो बिलोंग करेगा ही ना, इसीलिए। ओके। तो क्योंकि ये फील्ड है तो उसमें ऑब्वियसली इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस कि अगर कोई एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ तो हमें आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। तो हम इसको एक एलिमेंट और उसके इनवर्स को हम लेके चल रहे हैं। हमने कंसीडर किया कि भाई चलो s प्लस टी का इसका इनवर्स है, किसका, s प्लस s का, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट इज s प्लस 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके ऑब्वियसली s प्लस s इंटू टी दिखा सकते हैं हम, दैट इज इक्वल टू s प्लस 1, ठीक है। तो अगर हम इनको बोथ साइड से s को रिमूव करके s माइनस अगर हम 1 लें तो ये क्या होगा, डिफरेंस अगर हम दोनों का ले लें तो ऑब्वियसली ये एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे, s में बिलोंग करेगा ये एलिमेंट, ठीक है। अब हमने इसको एक एलिमेंट s डैश के इक्वल ले लिया, s डैश के अलावा हम कुछ और भी ले सकते हैं, नॉट एन इशू। तो वो s का s का एलिमेंट है, यानी कि ये s तो इसके अंदर नहीं है, बट अगर हम इस तरह से डिफरेंस ले रहे हैं वो हमने s के अंदर ले लिया है, ठीक। और 1 किसका एलिमेंट, 1 को हम यानी कि 1 की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 को इधर लेके एस टी माइनस एस डैश करके, एंड दैट बिलोंग्स टू एस डैश, ओके, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। एस डैश क्या है, आइडल है ऑफ आर विद यूनिट एलिमेंट, ठीक है। यानी कि एस डैश क्या है, एक आइडल है आर का, आइडियल वन बिलोंग हो गया तो ये आइडियल विद यूनिटी हो गया। यस। तो एक्स एस क्या होगा, मैक्सिमल आइडल ऑफ आर। ये मैक्सिमल की डेफिनेशन से लिया है, ठीक है। मैक्सिमल आइडियल ऑफ कैपिटल, डायरेक्ट ले लिया, कुछ कुछ ये स्टेप्स ना छोड़ देते हैं, डायरेक्ट ले लेते हैं क्योंकि ऊपर करवा रखा है तो इसीलिए फिर डायरेक्ट ले लेते हैं उसकी डेफिनेशन से। ये हमने उसमें मैक्सिमल वाले में प्रूफ किया था ना कि एस डैश क्या सबसेट ऑफ आर है और एस क्या सबसेट ऑफ एस डैश है, ठीक है। तो उस कंडीशन में when मैक्सिमल s आइडल is लेके equals चल to रहे हैं। s dash is equals to s और s dash is equal to r, यानी कि एस डैश किसका एलिमेंट किसका सबसेट है, आर का, और एस किसका सबसेट है, एस डैश का। तो वहां से फिर हम रेफर कर देते हैं कि ये मैक्सिमल आइडल की कंडीशन है ना, जो हम कर चुके हैं, वहां से इसने डायरेक्ट ले लिया है, ठीक है। ओके। अभी नेक्स्ट क्या है, लेट आर बी कम्यूटेटिव रिंग इन एज बी एन आइडल ऑफ आर, देन आर ओवर एस इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ इज एस इज अ प्राइम आइडल। अगर ये प्राइम आइडल है, ठीक है, ये प्राइम आइडल की कंडीशन है, यानी कि हम इनका प्रोडक्ट करें तो हमें इस फॉर्म में मिले, क्योंकि हम यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, आर ओवर एस लेके चल रहे हैं, तो एलिमेंट भी इसी फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो एस प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू एस, और ए भी क्या है, एलिमेंट ऑब्वियसली एस का है। तो एस या ए बिलोंग्स टू एस है या फिर बी बिलोंग्स टू एस है, एस प्लस ए इज इक्वल टू एस या फिर एस प्लस बी इज इक्वल टू एस। तो दोनों में से कोई भी इंटीग्रल, हाँ, इंटीग्रल डोमेन के लिए। कन्वर्सली भी इस तरह से ले लेंगे हम कि अगर ये क्या इंटीग्रल डोमेन है तो ए इंटू बी क्या एस को बिलोंग करेगा, या एस प्लस ए बी एस को बिलोंग करेगा, ठीक है। उल्टा कर दिया। इस फॉर्म को फिट कर लेंगे, एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी दैट इज इक्वल टू एस, ठीक है। तो या तो s प्लस ए इज इक्वल टू एस होगा या फिर s प्लस बी इज इक्वल टू एस होगा। ये इंटीग्रल डोमेन की कंडीशन लेते हैं ना, 1 बाय 1 करके जो लेते हैं, तो मैं दोनों में से कोई भी एक 1 चूज करते हैं, ठीक है। तो या तो फिर a इसको बिलोंग करेगा या b इसको बिलोंग करेगा। तो ये कंडीशन किस में आती है, s इज अ प्राइम आइडल।
तो हमें क्या है कि हम स्ट्रेट वे में से जब ही समझ सकते हैं जब हमें पहले की जो सारी डेफिनेशन है ऑन टिप्स हो, ठीक है, डेफिनेशन पे क्योंकि डिपेंड ये करता यहाँ पे डायरेक्ट दे देते हैं मतलब बीच में जो छोटी मोटी जो भी हम कर चुके हैं डेफिनेशन है या जो भी फॉर्मूलास टाइप है तो उनको डायरेक्ट यूज कर लेते हैं ये, इसीलिए। ओके नेक्स्ट थ्योरम है और ये लास्ट है इसका, let R be commutative ring with unity then every maximum idol of R is prime idol, ये हमें शो करना है। ये थ्योरम से आ जाएगा, ये थ्योरम का जो रेफरेंस दे रखा है ना दोनों का, ठीक है, दोनों को ओके लेके टुगेदर ऐसे, ओके। तो ये तुम करना ट्राई, ओके। एक मिनट, यहाँ पे तुमने मुझे ये दिया था 8th चैप्टर, यूक्लिडियन रिंग, इसमें तो फिर मतलब हमारा करने का ही पोर्शन ज्यादा है, एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चंस तो बहुत कम है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम इसको लाइक 2 डेज में तो फिर कर ही लेंगे, सैटरडे में हो सकता है, सैटरडे को अगर तुम ज्यादा टाइम दे पाओगे तो दे सकते हो, अगर मॉर्निंग वगैरह ऐसा कुछ मैनेज कर लोगे तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा आवर्स में भी कर पाएंगे, ठीक है, मैनेज कर लेंगे टाइम, थोड़ा कर पाओगे तो हम क्या करेंगे कि सैटरडे और मंडे में फिर सॉरी ट्यूसडे में इसको फिनिश कर लेंगे। उसके बाद एटलीस्ट तुम्हारे पास 1 से पहले डाउट्स वगैरह का टाइम हो, जो भी तुम फर्स्ट को या 7 चैप्टर जो करना चाह रहे हो या फर्स्ट जो भी करना चाहो तो उसके लिए हमारे पास टाइम बचा है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर करना मैक्सिमम प्रैक्टिस।